सर, ये वो ज्वेलरी है जो अभी वो औरत यहाँ पे बेच के गई। देखो, ये ज्वेलरी तुम्हारी माँ की है? हाँ। ये काम वाली भाई सुनीता रोकड़े कहाँ रहती है? सुनीता, क्या हुआ सर? बताते हैं, खड़े तलाशी लो करके। सर, लेकिन क्यों साहब, क्या हो रहा है? सर, ये ज्वेलरी और कैश मिली है। क्या ये है? क्या है? फोन मिला कटे? सर, मोबाइल तो नहीं मिले। मोबाइल क्या है? बोल बोल, पहले मोबाइल कहाँ छुपा के रखा है? बोल। मैडम मैं सच कह रही हूँ, पापा की कसम, मैंने मोबाइल नहीं चुराया है। नेहा को क्यों मारा? मैं सच कह रही हूँ साहब, मैंने नेहा दीदी को नहीं मारा है साहब। मेरे जाने से पहले ही नेहा दीदी मर गई थी साहब। झूठ बोल रहे हो तुम। सोनिया की माँ ने तुम्हारे सामने उसको गहने और कैश दी थी। सोनिया जब घर से बाहर निकली, तुम घर में घुसी, तुम्हारे पास चाबी थी, तुमने नेहा को मारा, ज्वेलरी और कैश चुराई, इसके हाथों वो भिजवाई, फिर हमें फोन किया और नितिन गोवंडी पे सारा इल्जाम डाल दिया। मेरा विश्वास करो, मैं नहीं मारना नेहा दीदी ना, मैंने नहीं मारा है उनको। मैंने आपको बुलाने के लिए जब अपना फोन निकाला तब मुझे ध्यान आया साहब, कुछ दिन पहले सोनिया दीदी के माँ ने उनको कुछ पैसे और ज्वेलरी दी थी साहब। आप लोगों को बुलाने से पहले मैंने सब काम छोड़ के नेहा दीदी के फ्लैट पर आ जाओ। हेलो, नेहा दीदी का मर्डर हो गया है। ये लो, बहुत बड़ा माला हाथ लग गया है। इससे पहले कोई आ जाए, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, कहीं रुकना मत। फिर मैंने आपको फोन किया, मुझे लगा साहब आप लोगों को ये लगेगा कि जिसने भी नेहा दीदी को मारा है उसी ने चोरी की है साहब। आप पुलिस को समझते क्या हो? हाँ, हमारी नजर चारों तरफ रहती है, ध्यान में रखो। अब रो इधर। सर, सुनीता के पकड़े जाने से एक बात तो क्लियर हो गई है कि सोनिया की माँ चित्रा ने इसे वो ज्वेलरी और कैश दिए थे। मतलब ये सोनिया के पास अपनी माँ को मारने का कोई मोटिव नहीं है। सोनिया ने अपने माँ को नहीं मारा तो किसने मारा? सर, मेरी माँ को मेरे पापा और सौतेले भाई ने मिलकर मारा होगा। शायद उन्हें पता चल गया होगा कि माँ ने मुझे सारी ज्वेलरी और चित्रा सिंह की मौत हुई थी दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच। हाँ, तो 8 तारीख को जब मैं घर पे गई तो माँ ने दरवाजा नहीं खोला था। माँ, 100% ये काम भैया भाभी ने किया है। सर, ये सच है कि हम वीकेंड में घर जाते हैं, लेकिन उस बार नहीं गए क्योंकि प्रॉपर्टी को लेकर उसके पहले वाले वीक में हमारे घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। फिर क्या किया वीकेंड पे? सर, हम लोग मूवी देखने गए थे। हाँ सर, और हमने ऑनलाइन टिकट भी बुक कराई थी। ये देखिए सर। सर, आप चाहिए तो बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर सकते हैं। हम दोनों ने उन्हें नहीं मारा है। सर सच में सर, हमने कुछ नहीं किया। सोनिया के माँ के मर्डर के बारे में हर एक बयान को मैंने क्रॉस वेरीफाई किया, लेकिन मुझे कहीं पे भी क्लू नहीं मिला। सोनिया के माँ को सोनिया ने नहीं मारा, उसके भाई सौरभ ने नहीं मारा, उसकी भाभी रितु ने नहीं मारा और उसके पिता संजय ने नहीं मारा। तो फिर किसने मारा? मुझे ऐसा लग रहा था कि सोनिया के माँ के मर्डर केस से नेहा का केस सॉल्व होगा, लेकिन मामला कहीं और आके फंस गया। अरे मला इकडे केसचं टेन्शन आहे, तुला पिक्चरला जायचं काय? तू अकेले चले जा, बच्चों को लेके जा। तू फोन रख। सर, बुलाया आपने? शिरके, ये बैग मुझे बहुत तकलीफ दे रही है। ये बैग में इतना सारा सामान क्यों? टूथपेस्ट, टूथब्रश, लिपस्टिक, सैंडल, चप्पल, इतने सारे कपड़े, ये सब लेके चित्रा सिंह जा कहाँ रही थी? किसके साथ जा रही थी? सर, पता कैसे करें कि कहाँ जा रही थी? एक काम करो,
आसपास के सारे ट्रैवल एजेंट से पूछताछ करो। देखो ये चित्रा सिंह ने टिकट किया था या किसी से करवाया था। सर चित्रा मैडम ने तिरुवनंतपुरम के लिए फ्लाइट की 2 टिकट बुक कराई थी। सर ये सोनिया की माँ चित्रा 7 अक्टूबर को किसी एंथोनी के साथ तिरुवनंतपुरम ट्रेवल करने वाली थी। अरे भैया एंथोनी कौन है? पता नहीं सर, वैसे मैंने चित्रा सिंह के फ़ोन रिकॉर्ड को दोबारा चेक किया। सर पिछले 1 महीने से एंथोनी के टच में थी और वीक में 1-2 बार इनकी लोकेशन मैच भी करती है। मर्डर के दिन का लोकेशन क्या है? मैच कर रहा है सर। तो किस बात की राह देख रहे हो? एड्रेस निकालो, उठा के लाओ। ठीक है सर। एंथोनी। हाँ क्या हुआ सर? एंथोनी नायर। देखो भाई तुम्हारी एंट्री ये स्टोरी में बहुत लेट हुई है, ज्यादा टाइम पास मत करो। जो भी है ना बता दो। 7 तारीख को जब चित्रा का मर्डर हुआ तो मर्डर होने से पहले तुम्हारा मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है तुम चित्रा के घर पे थे, और टिकट से भी ये साफ होता है कि 7 तारीख को तुम दोनों मिलके कौन सा गाँव? तिरुवनंतपुरम जाने वाले थे। तो ये माजरा क्या है एंथोनी भाई? क्यों मारा तुमने चित्रा को? तुम फटाफट बता दो, नहीं तो ये शिरके बहुत फटाफट मारता है। शिरके मुझे घर पे जल्दी जाना है। सर मेरा और चित्रा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, लेकिन वो मेरे साथ भाग के शादी करना चाहती थी और मैं उसे मना कर रहा था। एंथोनी चलो। अरे तुम टेंशन मत लो, मैंने सारी तैयारी कर ली और हमारी रहने की व्यवस्था भी कर दी। सुनो क्या करना होगा जल्दी? मेरी बात सुनो। अरे तुम 1 मिनट। क्या सुनो, जल्दी बोलो ना। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। मैं अपने बीवी बच्चों को धोखा नहीं दे सकता, समझो मेरी बात। मुझसे रिश्ता करते वक्त तुम्हें याद नहीं था कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ मतलब तुम मुझे धोखा दे रहे थे? हाँ क्यों नहीं जा सकते? हाँ क्यों नहीं जा सकते? गलत किया ना तुमने मेरे साथ। ये सब कुछ मैंने अकेले किया क्या? अच्छा मतलब मैं गुनहगार हूँ? तो देखो मैं तुम्हारी बीवी को फोन करके सब कुछ बता देती हूँ। तुम क्या ये सब कुछ मुझे पहले ही कर देना। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे छोड़ो, मैं तेरी बीवी को बता के रहूंगी। और उसके बाद मैंने उसका मोबाइल वहीं पे स्विच ऑफ किया और वॉशिंग मशीन से नीचे फेंक दिया। एंथोनी तुमने ये कहावत सुनी है, बुरे काम का नतीजा बुरा होता है? शायद नहीं सुनी। अब सड़ो जेल में। चित्रा मर्डर केस सॉल्व हो गया और चित्रा मर्डर केस में हमने सोनिया को क्लीन चिट दे दी, लेकिन अभी भी ये प्रूव नहीं हुआ था कि नेहा के मर्डर के दिन सोनिया घर से बाहर थी और वो इस कत्ल में शामिल नहीं है। नेहा के मामा और उसके भाई पे हमारे खबरियों की नजर थी, उनका कॉल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन चेक किया गया, लेकिन हमें कोई भी सुराग नहीं मिला उनके खिलाफ। ऐसे में हमने सोनिया को नेहा के मर्डर केस के सस्पेक्ट के रूप में अभी तक पुलिस स्टेशन में बिठा के रखा था। बहुत समय हुआ था, हमारे ऊपर बाकी केसेस का भी बहुत प्रेशर था, और तभी हमें एक नया क्लू मिला। हेलो साहब, वो आपने 2 फोन बोला था ना, वो सेम टू सेम मेरे पास बेचने के लिए आया है। कौन लेके आया है? अरे वो अपना कन्या है ना, विनोद, वो हिस्ट्री शीटर। वो साहब। बोले नेहा को क्यों मारा? सब आपको तो मालूम है, वो छोटी मोटी चोरी चकारी का काम करता है, फोन छीनने का काम करता है। सब अपन मर्डर क्यों करेगा सब? तो मोबाइल क्या सपने में आके लड़की ने दिया? नहीं साहब। सर मोबाइल में कोई भी डेटा नहीं है। निकाल दिया? सब जिससे मोबाइल खरीदा था उसने बोला था फोन चालू करते सब उड़ा देना। किससे फोन खरीदा था? तो वो तो मालूम नहीं, सब नाम मालूम नहीं। नाम याद नहीं है, शक्ल तो याद होगी ना? हाँ सब दिखाता हूँ, पहचान लेगा ना? हाँ पहचान लेगा। करने सर तेरे टी शर्ट का स्टाइल अच्छा है रे। हाँ सर, इसी से लिया था। साहब मैंने कहा ना, मैंने नेहा को नहीं मारा है। करडे खरं बोलेपर्यंत याला मारा। सर साहब
आईटी सेल ने विनोद के अकाउंट को हैक किया है और ये वीडियो मिला है। सर ये वीडियो उसने पॉर्न साइट पे अपलोड किया था पैसे बनाने के लिए। मतलब सोनिया सच बोल रही थी। कंस मामा को उठा के लाओ। सर मारा। नहीं मेरी बात सुनो, मैं मानता हूँ मैंने नेहा का शोषण किया है। रोना नहीं, देखो बेटा नो नेहा रोना नहीं, मैं हूं ना। रो चुप हो जा, तू लेट जा, कुछ नहीं होगा। डरो नहीं। नहीं नहीं मामा छोड़ दो मुझे। अरे तूने मैंने भी पापा बहुत गंदे हैं ना, मैं बात करूंगा उनसे। तुम लेट जाओ, लेट जाओ। छोड़ो मुझे, लेटो, छोड़ो मुझे, लेटो। नेहा ने तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए ब्लैकमेल किया। तुमने उसको 2 लाख रुपए दिए। 8 लाख रुपए तुमको देने नहीं थे, इसलिए तुमने प्लान किया। तुमने तुम्हारा मोबाइल घर पे रखा और सोनिया और नेहा के घर पे गए और नेहा को मार दिया। सब पापा ने नेहा को नहीं मारा है, मैं अकेले ही उसके घर गया था। वो मैं पैसे लाया था। वो मुझे लगा सुनीता आई है तो मैं जैकेट पहन के आती हूँ। हाँ। तेरे जैसा बाप रहने के बाद बेटा ऐसे ही रहेगा ना, संस्कार ही नहीं कुछ उसके ऊपर। तेरे जैसे संस्कार, अरे तुम जैसे घिनौने बाप बेटे और मामा भाई तो देखे नहीं मैंने आज तक जिंदगी में। कलंक हो तुम, कलंक। नारायण ना, नेहा का केस हमने बड़ी मुश्किल से सॉल्व किया। सोनिया पे लगाए हुए सारे इल्जाम हमने हटा दिए। इस केस से एक फायदा जरूर हुआ, मेरे पुलिस स्टेशन एरिया के अंडर क्राइम और क्रिमिनल्स कुछ हद तक कम हुए। नितिन गोवंडी, विनोद चिपळूणकर, एंथोनी नायर, दीपक और दिलीप साल्वी को सजा मिली। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट टू लाइफ का अधिकार सभी को दिया है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कोर्ट ने 377 खारिज करके राइट टू लव का अधिकार दिया। जियो और जीने दो, बाकी सब काम पुलिस पे छोड़ दो। आप खुश रहे, सुरक्षित रहे, इसीलिए हम हैं। मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। ए, क्या है? कौन है तुम लोग? गोवंडी, नितिन गोवंडी। सत्कार करना है आपका। देखिए मुझे छोड़िए प्लीज। छोड़ेंगे ना, सत्कार करने के बाद। आपने जो शौर्य दिखाया है हमारे समाज में, इसके लिए आपका सत्कार। हेल्प! Congratulations. Forward, forward, guy. Hey! रुक! क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो! आपने जो शौर्य दिखाया है उसके लिए सत्कार। आजकल बहुत सारे लोग धर्म और संस्कृति के नाम पे समाज कार्य करते हैं और इस समाज कार्य के आड़ में वो हिंसा करते हैं। ऐसे लोग कानून की नजर में मुजरिम होते हैं। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में। थैंक यू। जब मैं एरोली पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था उस वक्त
नेहा वजे और सोनिया सिंह से जुड़ा हुआ ये केस आया, जिसकी पहली दस्तक पूरे समाज ने सुनी थी, जब नितिन गुवंडी ने सरेआम दिन दहाड़े सबके सामने जबरदस्ती से इन दोनों लड़कियों के चेहरे पे काली स्याही लगाई थी। लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन किसी ने पुलिस को नहीं दी। आइए मैं बताता हूँ इस घटना ने कैसे होने वाले बहुत बड़े गुनाह की नींव रखी थी। नमस्ते दीदी। सुनीता की बच्ची कितना लेट करती है? बर्तन धो देना और कल रात को मैंने सब्जी काट के रखी है, ठीक है? तू और दाल ही बनाना, सोनिया को वही पसंद है। अच्छा दीदी। और हाँ, दाल चावल के साथ मिक्स वेज चढ़ा देना और उसमें मिर्च बिल्कुल मत डालना, नहीं तो खाएगी नहीं वो। गुड मॉर्निंग बेबी, चाय रेडी है, चलो उठ जाओ। गुड मॉर्निंग बेबी। अच्छा सुनो, हमारा प्लान याद है ना? याद है ना। आज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। आज मैं अपने कंस मामा और उसके बेटे से मिलने जा रही हूँ। और मैं अपने सगे माँ बाप, सौतेला भाई, उसकी पत्नी से मिलने जाऊंगी। अगर जैसा हमने सोचा है ना वैसा हो गया तो पूरी लाइफ सेट है। पूरी लाइफ गोवा में मौज करेंगे। Cheers. You're right. कितना मजा आएगा ना। हमारा खुद का रेस्टोरेंट चलाएंगे, बीच पे धूप सेकेंगे, समंदर में नहाएंगे। तू क्या वहाँ चोरों की तरह खड़े होके देख रही है? दीदी, नमक खत्म हो गया है। मैं ले आऊंगी, जा यहाँ से। जा। हेलो, तो शिंदे बोल रहा है ना? हाँ? वो चुंबक लड़की का मकान मालिक? लेकिन आप कौन? गोवंडी, नितिन गोवंडी। देख, तेरी ये दो लड़कियां है ना, जल्दी से जल्दी निकल जानी चाहिए इधर से। रूम खाली करा दे, नहीं तो तेरे मुंह पे भी साई पोत के ना वीडियो निकालेगा तेरा। हाँ। सुनो, बस 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 ओके बस, ओके 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 ओके। यही उतार दो। मैं यहाँ से ऑटो करके चली जाऊंगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक। क्या ये? वाह, अच्छी छूट दे रखी है अपनी बेटी को। तुमने इसे फ्रेंड लिस्ट से हटाया है नहीं। लोगों को पता चलेगा कि ये तुम्हारी सौतेली बहन है तो लोग तुम्हें भी टैग करेंगे और हमारी भी बदनामी होगी। आप लोगों को बहुत झेलना पड़ता है ना मेरी वजह से, पर अब नहीं झेलना पड़ेगा क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत दूर जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। बस जितना हिस्सा मेरा इस प्रॉपर्टी में बनता है ना, मुझे दे दो। मैं दोबारा आप लोगों को अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगी। बस मेरा पैसा मुझे दे दो। कौन सा पैसा? काय का पैसा? कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा तुझे इस घर से। तेरा इस घर में कुछ है ही नहीं जो तुझे दे दे। और ये सब मेरे पापा ने और मेरी माँ ने मिलकर बनाया था। वो कि मेरी माँ की डेथ हो गई और मेरे पापा को देखने के लिए कोई नहीं था, तो तेरी माँ आ गई और इनके गलती से तू आ गई। बस, इतना समझाने की क्या जरूरत है? हमारे खानदान में बेटियों को कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। माँ कुछ तो बोलिए, आप क्यों चुप हो? अब ये क्या बोलेंगी? मुझे कुछ नहीं पता। मैं 2 से 3 दिन का समय दे रही हूँ आप लोगों को। मेरा पूरा का पूरा पैसा मुझे चाहिए, वरना मैं इस घर में तबाही मचा दूंगी और इसमें नुकसान सभी का होगा। ए लड़की सुन, अगर किसी ने इस लड़की को इस घर से फूटी कौड़ी भी दी तो उसका खून होकर रहेगा। तुमसे पहले मैं ही उसे मार दूंगा। रुक, सोनिया मेरी बात सुन बेटा, मेरी बात तो सुन। क्या है? देख बेटा, मैं तेरे लिए कुछ कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। क्या? तुझे नेहा को अपनी जिंदगी से निकालना होगा। बोल, करेगी ऐसा? चलती हूँ मामा। बेटी, यही रहती। घर में औरत होती है तो रौनक बनी रहती है।
तेरे बगैर मैं और तेरा भाई इतने बड़े घर में बोर हो जाएंगे। हाँ नेहा, पापा ठीक ही कह रहे, और ये घर तुम्हारा भी तो है। और एक बात कहूं, हो सके तो सोनिया का साथ छोड़ दो, बाकी तेरी मर्जी। ये ले कुछ पैसे हैं, रख ले, काम आएंगे। देखे शिंदे, तेरी बकवास सुनने नहीं आया इधर में। मेरे को एक डेट बता, उस डेट को ये चुंबक लोग इधर से निकल जाने चाहिए। बोल तो दिया है ना, क्या 1-2 दिन में चली जाएगी? 2 दिन नहीं, कल के कल ये लड़कियां इधर से निकलनी चाहिए, समझा तू? देख, जो मछली तालाब को गंदा कर देती है उसको मार दिया जाता है, समझ ले। कल वापस आऊंगा चेक करने के लिए। हाँ, बता दे इन फुलझड़ियों को। चल रे। दीदी, नेहा दीदी, दीदी इतना देर तो सोती नहीं है। सोनिया दीदी, क्या हुआ आज इनको? नेहा दीदी कहाँ गई? नेहा दीदी, पब्लिक क्या इधर नौकरी बढ़ रही है? चलो हटो। तुमको क्या स्पेशल ट्रीटमेंट? सर मैं इस फ्लैट का मालिक हूँ। वो जो लड़की जिसका खून हुआ है वो मेरे यहाँ भाड़ोतरी थी। चलो। सर लड़की का नाम नेहा वज़े है और जिस तरह के घाव इसकी बॉडी पर हैं देखकर लगता है किसी धारदार हथियार से उसके ऊपर वार किया गया है। अच्छा, बॉडी पे कोई स्ट्रगल के निशान? नहीं सर, कहीं कोई स्ट्रगल का निशान नहीं है और रेप भी नहीं किया गया है। मर्डर वेपन मिला? नहीं सर, पूरे घर की अच्छे से तलाशी ले ली लेकिन कहीं कोई मर्डर वेपन नहीं मिला। हाँ सर, वो अंदर का कबर्ड खुला हुआ है और सामान भी इधर उधर बिखरा है। सर देखकर लग रहा है कि चोरी की गई है। हो सकता है कि चोर चोरी के इरादे से अंदर आया, उसने नेहा का मर्डर किया और जो उसके हाथ लगा लेकर निकल गया। तो फिर लोकल चोरों की गैंग से पूछताछ करो किसकी करतूत है। ठीक है सर। फोन किसने किया था? सर ये सुनीता इसी घर में काम करती है, इसी ने फोन किया था। ये साहब, मैं सुनीता यहाँ काम करती हूँ। मैं रोज की तरह अपने टाइम पर काम पर आई साहब। मैंने घंटी बजाई लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। मैंने नेहा दीदी को बहुत आवाज़ दी साहब, तो मैंने मेरे पास इस फ्लैट की जो डुप्लीकेट चाबी है उससे दरवाज़ा खोला। अंदर आई, दीदी को आवाज़ दिया लेकिन दीदी नहीं आई साहब। फिर मैं बेडरूम की तरफ चली गई, मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा साहब दीदी मरी पड़ी हुई थी। तुम्हारी नेहा दीदी अकेले रहते हैं यहाँ? नहीं साहब, नेहा दीदी और सोनिया दीदी साथ में रहते। फिर सोनिया कहाँ है? रुको, आप अंदर नहीं जा सकते। क्या हुआ? 1 मिनट मैडम, यहीं रुकिए, आप अंदर नहीं आ सकती। मैं सोनिया, ये मेरा फ्लैट है। ठीक है। क्या हुआ है? सोनिया, हाँ, अब तक कहाँ थी आप? मैं अपनी माँ के यहाँ पे गई थी, पर आप लोग बताइए तो सही कि हुआ क्या है? आपकी फ्रेंड नेहा वज़े का खून हो गया है। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? नेहा, 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 नहीं, शिरके, सर ये मेड
ओनर शिंदे और ये सोनिया, इन तीनों को इंट्रोगेशन के लिए बुला, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है सर। सीसीटीवी फुटेज मिला? सर सीसीटीवी कैमरा है ही नहीं। लड़की का मोबाइल? नहीं सर, लड़की का फ़ोन तो नहीं मिला है, और वो मेड ने भी उसके फ़ोन पे ट्राई किया, लेकिन नेहा का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। चोरी हुआ होगा। ये मेड से नेहा का नंबर लो और कॉल रिकॉर्ड निकालो। साहब अब कैसे बोलूं? मुंह से बोलो। साहब ये दोनों लड़कियां कैरेक्टरलेस है। आपको कैसे मालूम? साहब अब कैसे बोलूं, मुझे तो बोलते हुए शर्म आती है। साहब ये दोनों होमोसेक्सुअल है। साहब दोनों हस्बैंड वाइफ जैसे रहते थे। वाइफ ही तो मैं सोनिया की, और सोनिया मेरी हस्बैंड। नहीं, वैसे होमोसेक्सुअल होना गुनाह तो नहीं है अभी। तुम्हारे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम था? तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये हॉनर किलिंग का मामला तो नहीं है। सर नेहा के पेरेंट्स तो 7 साल पहले ही मर चुके थे। प्रॉब्लम मेरे पेरेंट्स को है, लेकिन मैं उनसे अलग रहती हूँ तो मैनेज हो जाता है। सर ये कब हुआ था? आप हमारे पास क्यों नहीं आई? सर हिम्मत नहीं पड़ी। नितिन गोवंडी नाम है, इलाके का उभरता हुआ नेता है। धर्म, संस्कृति, समाज इसके नाम पे गुंडागर्दी करता है। उसी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो अपलोड किया था। आपको क्या लगता है ये नेता नितिन गोवंडी नेहा का मर्डर कर सकता है? जरूर कर सकता है सर। उसने कई बार ओपनली हमें जान से मारने की धमकी दी थी। जल्दी से जल्दी ये एरिया छोड़ के भाग जाने का इधर से, समझा? नहीं तो अभी मुंह काला किया है, अगले टाइम जिंदा जला दूंगा दोनों को। सब मारते क्यों? सब कुछ क्या है रे तेरे संस्था का नाम? समाज सुरक्षा दल। ऐसे करते समाज की सुरक्षा? लोगों को धमका के, गुंडागर्दी करके, उनका मर्डर करके? हाँ, सबने कुछ नहीं किया साहब। तूने क्या किया मैं बताता हूँ। लड़कियों ने फ्लैट खाली किया है कि नहीं देखने के लिए तू गया था। तूने बेल बजाई, नेहा आई, तेरे को देख के वो डर गई, रूम में चले गए, तू उसके पीछे गया।